नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है। दोस्तों, मैथ्स पर मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट क्या होनी चाहिए। वैसे ही स्टूडेंट मेरे से लगातार पूछ रहे हैं कि सर रीजनिंग में भी हमें बता दीजिए इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर कर सकें कि रीजनिंग में ऐसे कौन से टॉपिक है जो एग्जामिनर रिपीट मोड पर बार बार पूछ रहा है। देखो, एज अ बैंकर मैं आपको वही बताऊंगा जो कि एग्जामिनर का फेवरेट है। रीजनिंग में अगर आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो मार्क्स लाना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग में प्रीलिम्स की। देखो, रीजनिंग में हम पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट को प्रीलिम्स में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपके एग्जाम का 50% सेक्शन कवर करते हैं। बस जितना बता रहा हूं उतना ही करना। नोट कर लीजिए, आपको डेली 3 से 4 प्रीलिम्स की पजल सॉल्व करनी है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है स्पीड बूस्टर क्वेश्चन, जैसे कि लॉजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग एंड इनइक्वालिटी। ये मिसलेनियस कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कम समय में ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे। इनमें कोशिश करो कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ाओ। फिर आते हैं ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस एंड ऑर्डर रैंकिंग। ये टॉपिक्स बहुत स्कोरिंग है और इसमें मिस्टेक्स के बहुत कम चांस होते हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स पर प्रायोरिटी वाइज ग्रिप बना ली तो आपका प्रीलिम्स में बहुत अच्छा बूस्ट होगा स्कोर। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग मेंस। जो सीरियस एस्पिरेंट हो वही नोट करना। सिर्फ पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ जो भी बात करूंगा वो पीओ को बेस मान के करूंगा, तो क्लर्क लेवल पर थोड़ा लेवल कम हो जाएगा बस। इसलिए प्रायोरिटी सेट करो कि मिसलेनियस पार्ट को कम समय देकर पजल्स के पार्ट को ज्यादा सॉल्व करो मेंस के। जब आपका मेंस का पेपर खुलेगा तब आपको चारों तरफ सिर्फ पजल नजर आएगी। मिसलेनियस टॉपिक्स बड़े कम होते हैं, वहां पे बहुत हाई लेवल की पजल होती है, इसलिए आपको सारी पजल सॉल्व भी नहीं करनी होती है। सिर्फ आपको 2 से 3 पजल सॉल्व करनी है मेंस में। मैं पर्सनली अपनी बताऊं तो मैंने मेंस के एग्जाम में सिर्फ 2 पजल सॉल्व की थी और थोड़ा सा मिसलेनियस पार्ट सॉल्व किया था, जहां से मेरे 15 से 16 नंबर आराम से बन गए थे। लेकिन वो 2 पजल सॉल्व करने वाली वो पहचानने में मुझे 2 साल लग गए। वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेंस की पजल को आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करनी है। तब आपको एक्सपीरियंस होगा, धीरे धीरे देख कर पजल को आप समझ जाएंगे कि कौन सी पजल सॉल्व करने वाली है और कौन सी पजल छोड़ने वाली है। वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। अभी आपको रिगरसली सिर्फ पजल पर फोकस करके प्रैक्टिस करनी है। दूसरा टॉपिक जो देखने में आसान लगता है मेंस में, वो है क्रिटिकल रीजनिंग। दोस्तों, मैं आपको एक सलाह दूंगा, क्रिटिकल रीजनिंग आप सॉल्व ना करें, क्योंकि जितनी देखने में आसान लगती है उतनी देखने में बिल्कुल होती नहीं है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा आपकी एक्यूरेसी कम होगी और आप क्वेश्चन गलत ही करके आओगे। जब आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो उस टॉपिक में तभी आप उस टॉपिक को हाथ लगाइएगा, अदरवाइज हाथ मत लगाइए। बाकी मिसलेनियस टॉपिक जैसे कि डेटा सफिशिएंसी या फिर इनपुट आउटपुट, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स में नहीं आते, लेकिन सिलेक्शन के लिए यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर बनती है। तो दोस्तों, स्टडी सिंपल रखो, पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद रिगरसली प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल फ्यूचर बैंकर्स। जय हिंद, जय भारत।